सर क्या कहेंगे, जिस तरह से बुंदेलखंड की समस्याएं बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड जब महाराजा छत्रसाल ने इसकी स्थापना की थी तो अपने आप में शौर्य और पराक्रम की भूमि है। बुंदेलखंड वो जगह है जैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठवाड़ा और महाराष्ट्र का गठन करके औरंगजेब को चुनौती दी थी, उसी तर्ज पे महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड से औरंगजेब को चुनौती दी थी। दुर्भाग्य आज़ादी के बाद शुरू हुआ है। पहले जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तब बुंदेलखंड राज्य अलग बनाया गया था और बुंदेलखंड का अपना एक अपनी स्ट्रक्चर था, फंडिंग थी, सारी चीज़ें थी। दूसरी बात, आज बुंदेलखंड में जो प्राकृतिक संपदा है वो भरी पड़ी है। एजुकेशन के मामले में पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी जो क्रांति का बिगुल बजा था वो सागर यूनिवर्सिटी से बजाया हुआ था डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। लेकिन उन जो ह्यूमन रिसोर्स वहाँ से निकला, पढ़ लिख के जो नौजवान निकले, उनके लिए वहाँ पर रोज़गार मुहैया हो नहीं पाया, सरकारें विफल रहीं। अदरवाइज़ जो भारत का टैलेंट या जो बुंदेलखंड का टैलेंट आज इंडिया के बाहर है वो उसको बुंदेलखंड में ही काम मिलता और बुंदेलखंड के या मध्य प्रदेश के उस भूभाग को आगे बढ़ने का मौका मिलता जो हमारा बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश में, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश में। बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। देखिए, विकास के अलग अलग पैमाने होते हैं। विकास का पैमाना रोड बना देना, घर बना देना, ये विकास का पैमाना नहीं होता। बुंदेलखंड में खासकर जिस जगह से आता हूँ मैं, सागर, उद्योग धंधे नहीं आए हैं जिससे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तब युवा के जेब में पैसे आते हैं, जब जेब में पैसे आते हैं तब खुशहाली होती है। खुशहाली विकास का पैमाना होता है। लेकिन सर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या शिवराज सिंह हो, ये विकास के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। देखिए, जो बड़ी बिल्डिंगें हैं वो विकास का पैमाना कभी नहीं हो सकता। हर यूथ के जेब में, हर युवा के जेब में जब पैसा होगा तो वो अपना विकास खुद कर लेगा, उसको किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो स्वावलंबन योजना है या आत्मनिर्भर बनाने की बात है, हम जो कार्यक्रम भी है आज जो जंतर मंतर पे आदरणीय रघु ठाकुर जी का, इन्होंने हमेशा समाज की बात की है, समाज को स्ट्रक्चर करने की बात की, समाज को पावरफुल बनाने की बात की है, समाज का विकास करने की बात की है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे देश में खुशहाली है, उसको कैसे देखते हैं आप? सब देखिए, सबका पैमाना मैंने आपको बोला है कि जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का विकास का पैमाना अलग हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो मोदी जी के विकास का पैमाना हो वो युवा के भी विकास का पैमाना हो, ये मेरा मानना है। वो कह रहे हैं कि 140 करोड़ जो देश की जनता हो हमारा कवच है। उसको मोदी जी ने कहा कि जो देश की 140 करोड़ जनता है वो हमारा कवच है। देखिए, मोदी जी का कवच है ये कहना गलत नहीं है, हम भी मोदी जी के कवच हैं, लेकिन उस कवच के लिए जो पावर चाहिए, जो शक्ति चाहिए, अगर कवच भी कमज़ोर होगा तो वो मोदी जी की रक्षा कौन करेगा? इसलिए उस कवच को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उस कवच को मजबूती कौन प्रदान करेगा? हमारे देश का युवा प्रदान करेगा। युवा को मजबूती कौन प्रदान करेगा? जब उसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसे होगा? जब उसको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो उसके पास पैसा आएगा। आप मेरी मूल भावना को समझिएगा। आज यूथ के पास पैसा नहीं है, युवा के पास काम नहीं है। वो जो छोटी छोटी नौकरियां आज मार्केट के अंदर आ रही हैं, प्राइवेट, जोमेटो की सर्विस आ गई, उसने चीज़ की डिलीवरी कर दी, फूड डिलीवरी कर दी, 10,000 रुपये कमा रहा है वो, ये उसको आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा, क्योंकि 50 साल बाद वो मोटरसाइकिल चलाने लायक भी नहीं रहेगा। आपको लगता है कि जो बच्चा मोटरसाइकिल पे सामान की डिलीवरी कर रहा है उसको नौकरी मिली है? वो नौकरी नहीं कर रहा, वो मजदूरी कर रहा है। पकौड़े की दुकान भी खोल सकता है युवा। देखिए, पकौड़े की दुकान खोलते हैं और खोलने वाले हैं, उसको मीडिया पे कवरेज करने के लिए एक MBA बच्चे ने पकौड़े की दुकान खोल ली, उसके 10 मिलियन फॉलोवर हो गए, ये एक बंदा कर सकता है। लेकिन जो बाकी के 10 करोड़ बच्चे हैं, वो 10 करोड़ बच्चे पकौड़े की दुकान खोलेंगे तो उनकी पकौड़े की दुकान को वो माइलेज नहीं मिलेगा। आप सोचिएगा, माइलेज। जी, अग्निवीर योजना को कैसे देखते हैं आप? किसकी? अग्निवीर योजना जो सरकार की। देखिए, अग्निवीर योजना ठीक है, लेकिन इसको किसी सरकारी योजना से जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी।
बच्चा जब 11th-12th में पढ़ता है तो 2 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता और बच्चे को मैंडेटरी कर देते कि उसको पुलिस में या सेना में अपनी सेवाएं देनी है। उसके बाद वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता या अंडर ग्रेजुएशन में भी उसको इस योजना से जोड़ा जा सकता था। ये उसके लिए कैरियर नहीं है, क्योंकि उसको कंप्यूटर लाइन में भी जाना है, उसको डॉक्टर भी बनना है, उसको इंजीनियर भी बनना है। इसके साथ साथ वो 2 साल देश के लिए देता तो शायद उसके अंदर देशभक्ति ज़्यादा पैदा होती। अब वो क्या करेगा सेना में जाने के बाद? वो डॉक्टर तो नहीं बनेगा, वो इंजीनियर नहीं बनेगा, जो उसका अपना ख्वाब है। तो दोनों चीज़ों को क्लब करना चाहिए था, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। क्या लगता है जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा अग्निवीर के नाम पर, आप इससे सहमत हैं? देखिए, आज आप पत्थर मारेंगे जिसमें भी, यहाँ भी जितने लोग हैं, आप बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली एनसीआर में हम बैठे हैं। आप दिल्ली एनसीआर में किसी भी जगह बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, वहाँ पत्थर मारोगे, जिस आदमी को पत्थर लगेगा वो बुंदेलखंड का है। और ये पिछले 40 साल से 30 साल से तो मैं खुद ही दिल्ली में देख रहा हूँ। खैर, बुंदेलखंड की जो दशा है वो कब सुधरेगी, यहाँ ये बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है।